मैं सोची नहीं थी जिंदगी में कभी ना कि मेरे पति के साथ में ऐसे होगा। देख सकते हैं जो कि सूरज जी की पहली पत्नी है और कैसे अब बिलक बिलक के रो रो के अपना दर्द बता रही है। और इनके अंदर प्यार था उनके लिए कि चाहत उनके दूसरे शादी करने के बाद भी उनके घर वाले के घर से निकाल देने के बाद भी इनके अंदर चाहत था। तो ये उनकी मौत की घटना सुनकर उनकी न्यूज़ देखकर पहुंच जाती है कि हम एक झलक जो है मरते वक्त भी उनको एक झलक देख ले। लेकिन देख सकते हैं आप इनके दर्द। तो 6 महीना पहले से मेरे पति से थोड़ा बहुत ये हो रहा था। मेरे पति मतलब चिड़चिड़ापन टाइप के आप दोनों में मन मुटाव हो रहा था। हाँ। लेकिन मन मुटाव होने का मतलब ये नहीं था कि मतलब वो किसी लड़की के चक्कर में है, अफेयर चक्कर उनका चल रहा है, ये मेरे को पता नहीं था। अच्छा, नहीं पता। नहीं, ऐसे वो लड़की घूमती थी फिरती थी, लेकिन गांव की फुआ है तो इतना आदमी को डाउट थोड़ी हो रहा है कि उसके चक्कर में मतलब मेरे पति के चक्कर में घूम रही है। देखिए रहा है कितना दूरी पे है वो। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी ज्ञानी छपरा में है। जी हाँ, ज्ञानी छपरा, जो कि आप लोग छपरा के खबर जो है काफ़ी तेज़ी से सुन रहे होंगे, जो कि काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा था। अंजलि सूरज का खबर जो है काफ़ी बिहार में चर्चित हो गया था, जो कि अंजलि का शादी सूरज से हुआ था और सूरज का जो है हत्या अंजलि के घर वाले कर दिए थे। लेकिन आपको बता दें कि अभी हम जिस परिवार के पास हैं, यह परिवार जो है और हमारे बगल में बैठी हुई एक औरत दिख रही है, जो ये सूरज जी की पहली पत्नी है। जी हाँ, सूरज जी की पहले शादी हो चुकी थी अंजलि जी से पहले, और पता नहीं क्या हुआ था, जो कि यह अभी अपने मायके में रह रही है। और चलिए आगे की घटना क्या हुआ था इनके साथ, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका। अच्छा, आप थोड़ा बताइए कि जैसे कि आपके पति सूरज गिरी का जो हत्या हो गया और अंजलि से पता नहीं किस तरह उनको प्यार हो गया था, आपका पहले शादी हुआ था, आखिर क्या हुआ कि जो है आप उस घर को छोड़कर अपने घर पर रह रही है? देखिए भैया, मेरा शादी 2017 में हुआ था। हाँ। मेरा रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, मैंने पति पत्नी का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था। 6 महीना पहले मतलब भागने के 6 महीना पहले से मेरे पति से थोड़ा बहुत ये हो रहा था। मेरे पति मतलब चिड़चिड़ापन टाइप के आप दोनों में मन मुटाव हो रहा था। हाँ। लेकिन मन मुटाव होने का मतलब ये नहीं था कि मतलब वो किसी लड़की के चक्कर में है, अफेयर चक्कर उनका चल रहा है, ये मेरे को पता नहीं था। अच्छा, नहीं पता था। नहीं, ऐसे वो लड़की घूमती थी फिरती थी, लेकिन गांव की फुआ है तो इतना आदमी को डाउट थोड़ी हो रहा है कि उसके चक्कर में मतलब मेरे पति के चक्कर में घूम रही है। देखिए रहा है कितना दूरी पे है वो। ये लोग 3 अक्टूबर के भागे। 3 अक्टूबर के ये लोग भागे, मतलब आपके पति और अंजलि जी भाग गए, यानी चिपरौठा गांव से। अच्छा, ये आपको पता है कि मतलब वो लोग का रिलेशन मतलब किस तरह से हो गया? नहीं पता ये है। मेरे को कुछ पता नहीं। मैं घर में रहने वाली बहू थी। मेरे को बाहर अब 10 समाज में पति बैठ रहे हैं तो मैं क्या जानती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखिए रहे हैं कि दलान किधर है, कहाँ बैठते उठते हैं। अच्छा, आपका जो शादी है कब हुआ था? 2017 में हुआ था। 2017 में। क्या आपका शादी जो है अरेंज मैरिज हुआ था कि लव मैरिज हुआ था? अरेंज मैरिज हुआ था। मतलब घर वाले की रजामंदी, समाज अपने हाँ जैसे समाज। कि समाज के जैसे उनके घर वाले आपके घर आते हैं, आपके घर वाले उनके घर से, समाज के कुछ लोग जाते हैं, फिर शादी विवाह जिस तरह से यूपी बिहार के रीति रिवाज में समाज के रीति रिवाज में होता है, उसी तरह से हुआ था। सामाजिक तौर से हुआ था। मेरे पास वो कैसेट भी है, उसके बाद से 1-2 फोटो भी है, मैंने शादी का मेरा फोटो भी है, सब चीज़ सबूत है मेरे पास। लगभग यानी आपके शादी 2017 में हुआ था, तो यानी 5 साल के लगभग आपका शादी का हो चुका है। तो शादी के आपके कितने दिन बाद मतलब आपको मतलब वो छोड़ दिए थे? वो छोड़े नहीं थी भैया, मैं वहीं पे थी। अच्छा, आप वहीं पर थी? जी, जब ये घटना हुआ है, भागा भागी इन लोगों का हुआ है, तो मैं ससुराल में ही थी, मैं भागी नहीं थी वहाँ से। वो लोग मेरे को पति के भागने के बाद मैंने मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करते थे। मेरे पति भी मेरे को जब ये बात को पता लगा कि 2-3 दिन पहले मेरे को पता लगा भागने से कि उस लड़की से वो बात करते हैं, तो मेरे पति भी मेरे पर मतलब मारे पीटे, बोले कि तुम गलत हो, तुमको गलतफहमी हो गया है। मेरी सास भी मेरे को मारी पीटी, टॉर्चर की कि नहीं
तुमको गलतफहमी हो गया है, हम्म। अथी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू मेरा इज्जत उछाले, तेरा मायके वाला ऐसे वैसे, मतलब मैंने मेरे मायके वाला पे मैंने वो उल्टा सीधा बोलने लगी। आपके जो भी परिवार वाले हैं, सास हाँ, ससुर ऑल मतलब फैमिली भसुर, ऑल हाँ। फैमिली मेरे को बोलने लगे, तो मेरे को लगा कि मैं ही गलत हूँ, जो बिना देखे बिना सबूत के किसी के कहावे पर मैं अपने पति को ऐसे इल्जाम लगा रही हूँ। उसके बाद से 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मेरे पति उस लड़की के साथ में फरार हो गए। उसके बाद से शाम को 7 बजे 3 अक्टूबर को मेरे पति निकले, दुर्गा पूजा का टाइम था, अष्टमी था उस दिन, तो वो पूजा घूमने के बहाने गए। उसके बाद से ये लड़की 10 बजे रात को निकली है, हल्ला हो गया, वो लड़की वाला पूरा हंगामा कर दिया कि लड़की भाग गई अंजलि जी के घर वाले। हाँ। उसके बाद से मेरे भसुर भी हल्ला किए, तो मैं बोली क्या भाग गई आप लोग लगा रखे हैं। अब तो अंजलिया को लेकर सूरज भाग गई। अंजलिया के सूरज लेके कैसे भाग गया, तो हाँ भाग गई, हल्ला हुआ। मेरे भसुर लोग पीछे से गए खोजने के लिए, खोजने गए, मेरे पति नहीं मिले। उसके बाद से मेरे भसुर सुबह में आए लोग, तो बोले लोग इनकी तुम घर में से निकल, तो जो हम लोग जा रहे हैं सूरज को खोजने के लिए। मैं बोली भैया तो मैं मतलब आपके जो भसुर जी हैं वो आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तू घर में से निकल। हाँ, तो मैं बोली भैया तो मैं क्यों निकलूं, आप लोग मेरे पति को खोजने जा रहे हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ चल रही हूँ। तो नहीं, तुमको हम लोग नहीं ले जाएंगे, तुमको जहाँ जाना है जा, तो अपने भाई के साथ में खोजना होगा तो खोजना। वो तो पति, ये तो मेरे पति से सब लोग मिला हुआ था। मतलब जैसे कि आपके बातों से लग रहा है कि शायद वो लोग भी क्या खुश थे अंजलि जी को, मतलब वो अंजलि जी को लेकर भाग गए सूरज जी। साजिश था, हाँ, ये साजिश के तौर पर हुआ था, मेरा फैमिली का साजिश था, तबे ना मेरे को घर में से निकाला गया। उस लड़की के पीछे सब लोग भाग गए घर छोड़ के। उसी 4 तारीख को 4 अक्टूबर को घर छोड़ के चले गए। जाने के बाद मेरे को मारपीट के घर से बाहर भैया लोग निकाल दिए, भसुर लोग। मैं गिर गई, 3 मंथ के मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा भी मिसकैज हो गया। वहाँ से किसी तरह से मैं आई यहाँ, डॉक्टर से दिखाई उखाई, डॉक्टर बोला कि बच्चा मिसकैज हो गया है। 8 दिन मैं यहाँ रही। उसके बाद मैं फिर गई वहाँ पे, गई तो मेरे भसुर लोग को खबर देने वाला दे दिया। फिर मेरे भसुर लोग आया, मेरे को नहीं रहने दिया, मारपीट के घर में से निकाला, बोला कि अब आओगी तो तुमको जान से मार देंगे। आपके भसुर लोग बोल रहे थे? हाँ। फिर गेट में ताला वाला मार दिए। फिर मैं चली आई। उसके बाद से मैं FIR दर्ज कर दी उन लोगों के ऊपर, अपने पति पर भी की, अपने भसुर पर भी की, अपनी सास पे भी की। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रियंका जी बता रही है कि सूरज जी के घर वाले ही चाहते थे कि अंजलि जी को लेकर भाग गए, तो वो खुश थे, और भागने के बाद जो है इनको मार कर पीट कर इनको घर से निकाल दिए, जैसा कि यह बता रही है। और जैसे कि आप अभी बताइए कि हमने थाने में FIR करवाया, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं प्रशासन को बहुत गुहार की, रसूलपुर थाना में मैं बहुत गुहार की कि सर कम से कम मेरे पति को अरेस्ट कर लीजिए। लड़की वाला पूरा हुड़दुम मचा रखा था, ताकि मेरे पति को कुछ ना हो। मेरे पति कम से कम जेल में तो चले जाए, अंदर बंद रहेंगे तो मेरे को संतुष्टि रहेगा। समय के साथ भैया मैं सब चीज़ ठीक कर लूँगी। मतलब आप उनके भागने के बाद भी मतलब आप चाहती थी कि वो पुलिस के अंदर में अरेस्ट हो जाए, थाने में रहे, जेल में रहे, ताकि वो सुरक्षित रहे। मैं थाना से यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि कम से कम मतलब वो अरेस्ट हो जाए, वो जेल में चले जाए। उनको यही ना लगेगा कि मेरी बीवी जेल करवा दी। वो दुख होगा, लेकिन समय के साथ मैं सब चीज ठीक कर लूंगी। लेकिन प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दिया। विधायक, MP, मुखिया, सरपंच, सबके पास मैं गुहार लगाई, लेकिन जनप्रतिनिधि लोग बहुत मैंने कोशिश की है कि मामला को सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन मेरा घर परिवार नहीं सुना, मेरा भसुर और मेरी सास लोग नहीं सुनी। अच्छा, जैसे कि आप उनकी सूरज जी की हत्या जो है 2 अक्टूबर की हो गई। जैसे 2 अक्टूबर की हत्या हुई, तो मतलब आपको किस तरह पता चला कि हाँ उनकी हत्या हो गई है? भैया मेरे को कहीं से फोन न्यूज को मैंने मैसेज कुछ नहीं मिला, मेरे ससुराल से कोई खबर नहीं मतलब मिला। आपके ससुराल वाले कोई खबर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि हाँ उनकी हत्या हो गई है? नहीं, मेरे को कोई नहीं दिया। मैं न्यूज देखी, न्यूज के माध्यम से मेरे को पता चला। मैं उसी रात को रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरे घर में सब लोग चिल्लाने लगा, लोग जुट गया। उसके बाद से मैं माँ से बोली, माँ मैं अपने पति से मिलना चाह रही हूँ। आखिर तो ये लोग चुराए हैं कि हम सुरक्षित रखें सूरज को। और सुरक्षित रखते रखते साल भर के बाद ये दिन मेरे को दिखा दिए। फिर भी मैं माँ से बोली, माँ मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मतलब उनके मरने के बाद भी मतलब आपकी चाहत थी कि मैं उनसे मिल लूँ? जी। फिर क्या हुआ? मैं अपनी माँ और भाभी के साथ गई, मेरी मम्मी और भाभी लेकर गई वहाँ पे। मैं गांव में जब पहुंची तो आप गए होंगे, वहाँ ढाला है। हाँ, रेलवे ढाला है। रेलवे ढाला, वहाँ ढाला पे जब मैं पहुंची तो गांव वाले लोग बोला कि वो तो चले गए हैं लोग लेके उसको।
फिर मैं वहाँ से गाड़ी इधर कर ली, करने के बाद मैं पीछा की उन लोगों को। मैं अपने भसुर के पास फ़ोन भी की। फ़ोन की तो बोली कि भैया आप लोग कहाँ हैं? तो भैया बोले कि हम लोग रिबिलगंज पहुँच गए हैं। मैं बोली मैं आ रही हूँ, आप लोग वहाँ ठहरिएगा। तो मैं पीछा की तो ये लोग एकमा में भी टाए। जब एकमा माझी रूट जो मोरा जा रहा है वहाँ पर भी रेलवे ढाला है, वहीं पर वो लोग बिठाए। मैं अपने पति से मिली, वहाँ गिर गई, मैं बेहोश होश हो गई। गिरने के बाद बहुत मतलब सारा देखने के बाद आपको पूरा मैं पिकअप पर ऐसे मैंने फान के चढ़ गई। मैंने उस झोंक में मेरे को नहीं समझ में आया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ। मैंने ऐसे में फान के ऊपर चढ़ गई। चढ़ने के बाद जब मैं अपने पति को देखी ना, भैया मैं आपसे क्या बताऊँ, मतलब मैं सोची नहीं थी जिंदगी में कभी ना कि मेरे पति के साथ में ऐसे होगा। देख सकते हैं जो कि सूरज जी की पहली पत्नी है और कैसे अब बिलक बिलक के रो रो के अपना दर्द बता रही है। और इनके अंदर प्यार था उनके लिए कि चाहत उनके दूसरे शादी करने के बाद भी, उनके घर वाले के घर से निकाल देने के बाद भी इनके अंदर चाहत था। तो ये उनकी मौत की घटना सुनकर, उनकी न्यूज़ देखकर पहुंच जाती है कि हम एक झलक जो है मरते वक्त भी उनको एक झलक देख ले। लेकिन देख सकते हैं आप इनके दर्द, अभी कैसे रो रो के अपना दर्द बता रही है। क्या बोल रही है जी? पिकअप खोल के मारे उनका हमनी के ना देखा बोले सर आदमी गए से फान के चढ़ गई तो देखा लिया। हमनी के ना देखली तो ना देखा मैंने बोलोरो लगा रहे मैंने पिकअप बीच में ठाड़ है मुकुरे के हाथ गोड़ पे बेहोश हो गई। हाँ। वो हम रानी अकेला हमरे एगो हम पतो उठावत रहनी सब उठते नहीं किए तो गए दुकान वाला पानी थे गिलास में दांत छोड़ाने से छोड़ा अपन गाड़ी लेके भाग चलल। रोकबो ना कल हमारा घर के बेकत माने बेहोश होती है ना। दू आदमी दूगो लड़का पिकअप पर से गाँव के रह गए, वो उतर के उठावे चल चल भाग भागी एक के भाग भाग फंसा देगा लो। शशि अरे रविकांत बड़कों के नाम है शशि शशिकांत जी और अभिकांत जी। हाँ कहता चलो चलो भागो भागो ना तो लोग फंसा देगा। ये लोग गाड़ी लेके भागो लड़की। हाँ जी, आपके दोनों जो कि शशिकांत जी और अभिकांत जी जो कि आपके भसुर जी हैं, ऐसा बोल रहे थे कि भागो भागो नहीं तो ये फंसा दे। हाँ, लोग ऐसे बोले मेरे को कि भागो भागो नहीं तो फंसा देगी। और लोग लेके भाग गए वहाँ से। फिर मेरे को बहुत सारा वहाँ लोग जुट गया, उठा उठा कर मेरे को गाड़ी में किया। वहाँ से मेरी मम्मी उम्मीद मैं फिर बोली कि मेरे को आगे ले चलो उनके पास। मम्मी भाभी सब लोग बोलने लगा कि कहाँ जाओगे। घाटी पे ले जाकर क्या कर सकता निकल मम्मी हमरा के जहाँ जाता घाटी पे ले चल। अभी तू घाटी पे जाकर जी क्या करूँ बर्दाश्त हमने से हो आग जमूंगा देह में लागी तो अभी क्या लेकर हम घर चलो। हम देख सकते हैं ये प्रियंका जी है, उनकी मम्मी है और पीछे हमारे उनके पिताजी बैठे हैं। शायद वो भी शरीर से बेबस है। शायद हमें लगता है कि इनको पैरालिसिस मार दिया है। उनको दिमाग भी है मेरे ढाई। अच्छा, ब्रेन भी शायद उनकी प्रॉब्लम है, किसी बीमारी से वो ग्रसित है, जिसके बजाय वो बोल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते हैं। बाकी परिवार का दर्द देख सकते हैं और प्रियंका जी का भी दर्द देख सकते हैं आप। ये सब देखने के बाद भी जैसे कि आपने FIR किया, अभी क्या चाहती है आप? क्या उस घर में जाकर रहना चाहती है? क्योंकि अधिकार जो है आपका बनता है वहाँ पर रहना। आखिर वो लोग निकाल रहे थे, मार पीट कर निकाल रहे थे, तो आपका तो सूरज जी से शादी हुआ था, तो आपका तो अधिकार वहाँ पर बनता है कि हाँ उस घर में रखे, जमीन जायदाद का अधिकार जो है आपको मिले। भैया मेरा तो सारा संपत्ति मेरा पति ही थे। हाँ। मतलब जो थे। आज लोग कह रहा है कि उसका बच्चा नहीं है चाहे कुछ भी, लेकिन समझ जाइए कि मैं अपना पति को ही सब नजर से, मैंने सब चीज में अपने पति को ही देखती थी। अच्छा। आज सारा संपत्ति चाहे जो कुछ भी, आज लोग कह रहा है कि संपत्ति संपत्ति, मैं क्या संपत्ति लेकर ही क्या करूंगी? ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे परिवार को कि संपत्ति में लेके क्या करूंगी। मेरा पति ही सब चीज था। अच्छा, जैसे कि हम आए आपके घर पर, आपके मम्मी जी से बात किए तो आपके मम्मी जी बता रही थी कि आपके शादी के पहले वो लोग, जैसे कि आज उन लोगों का घर जो है 3 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग दिख रहा है, घर पे 1-2 गाड़ी दिख रहा है। मतलब जो आपके शादी के पहले उन लोग का स्थिति था कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल बेकार था। लेकिन जब आपसे सूरज जी का शादी हुआ उसके बाद जो है उन लोग का जो है घर का रीति रिवाज जो
जिससे घर का भ्रांति धन दौलत का कहा जाता है, मतलब बढ़ते गया। जी, जब मेरा शादी हुआ तो ये पुराना वाला बगल में घर देख रहे हैं, वही हाँ, हाँ। घर था। मेरे शादी के बाद ये घर बना है, वो दलान उलान करकट वगैरह सब दिख रहे हैं, सब मेरे शादी के बाद बना हुआ है। जो गाड़ी वोड़ी दिख रहा है सब मेरे शादी के बाद है। ये लोग झूठ बोल के मेरे से शादी कराए थे दिल्ली में, दिल्ली दिखा के, यहाँ दिखा अच्छा, के नहीं। दिल्ली में। यहाँ के तो दिखा के मेरा शादी ही नहीं हुआ होता। दिल्ली में ऐसा घर दिखाए थे। दिल्ली में क्या अपना वहाँ पर घर था? हाँ, अपना घर है, सीसी कैमरा टीवी का एजेंसी है, साइबर है, सूरज पढ़ा लिखा MBA का डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे लोग, और दिखा के शादी उदी कराए थे लोग। फिर भी मैं शादी विवाह हो गया तो मैं उछलना नहीं चाहिए, इज्जत प्रतिष्ठा से उस घर को मैं अपनाई, लेकिन अब ये चीज़ मैं नहीं ना अपना सकती हूँ। आप देख सकते हैं जो कि जैसे कि बताई कि शादी के पहले कुछ नहीं था, लेकिन शादी के बाद, इनके शादी होने के बाद सब कुछ धन दौलत बढ़ने लगा, पैसा कौड़ी जो आने लगा। लेकिन इनको अभी उस घर से निकालने के बाद घर की क्या स्थिति हो रही है वो आप लोग जो है देख रहे होंगे कि जब से अंजलि जी आई तब से उस घर का कंडीशन जो है दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। अब ऐसे कहें तो सूरज जी का तो हत्या हो ही गया है, अब दिन रात जो है घर का कंडीशन बिगड़ते जा रहा है, और इनको निकालने के बाद जो है घर का कंडीशन बिगड़ते जा रहा है। बाकी क्या थी सच्चाई इस मामले में, हमने प्रियंका जी से आकर इनके घर पर दिखाने के आप लोगों को प्रयास किया। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के बाद कैसा लगता है हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।